तो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। असलम एकेडमी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास 8 में प्रवेश करने वाले एनसीईआरटी एससीईआरटी का। क्लास 7 का मैंने सब कुछ करा दिया आपको, प्रीवियस भी आपका हो चुका है। ठीक है, जितना भी आपका टीआई 1 टीआई 2 में हुआ था, पूछा गया है, तो मैंने उसको क्लास जो ही मैं 7 का पूरा किया तो उसको मैं प्रीवियस पर डाल दिया हूँ। तो आप जो अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को पहले अच्छे से देख लेंगे, उसके बाद हम लोग क्लास 8 में हम लोग प्रवेश कर जाएंगे। ठीक है, आज हम लोग क्लास 8 का जो एनसीईआरटी है उसको हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, उसके बाद हम लोग क्लास 8 क्लास 9 सीरियल वाइज हम पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी आपका पूरा करा देंगे। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों को प्लीज शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब करते रहिए तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं भी वीडियो बनाते रहूंगा और पूरा एनसीईआरटी एससीईआरटी कंटेंट आपको करा रहा हूं, आपको अच्छे से पता है। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्लास 8 का, कक्षा 8 का संसाधन, जो कि संसाधन से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। ठीक है, दोनों का एनसीईआरटी एससीईआरटी दोनों का है, साथ में हमारे मतलब कॉम्बिनेशन आपको करा रहा हूं, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन दे रखा है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या है, एनसीईआरटी कक्षा 8 अध्याय 1 से लिया है। चैप्टर का नाम क्या है, संसाधन। क्या है, कौन सा संसाधन का नाम है, तो क्या है, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो कहलाता है। ऐसा संसाधन जिसका एक ही बार, ठीक है, एक ही बार आप उपयोग कर सकते हैं और जिसका भंडार क्या हो, सीमित हो, यानी कुछ दिनों के बाद वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे, क्या वो नवीकरणीय संसाधन है, क्या उसको पुनः नवीकरणीय बोलेंगे, या पूर्ण रूप योगी बोलेंगे, या फिर अनवीकरणीय बोलेंगे। तो भाई ऐसा वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार उसका सीमित हो तो क्या कहलाता है, वो अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है भाई, अनवीकरणीय संसाधन कहलाता है। मान लेते हैं कि पृथ्वी से जल खत्म हो गया, तो क्या जल जल्दी बनेगा, नहीं बनेगा, तो वो क्या है कि अनवीकरणीय संसाधन की कैटेगरी में आ सकते हैं। ऐसा संसाधन जो एक बार खत्म होने के बाद जल से जल हम उसको क्या करें, मतलब उपयोग में जल से रिसाइकलिंग नहीं कर पाए। ठीक है, तो उसको हम क्या अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। और नवीकरणीय उसको हम बोलते हैं जिसको हम जल्द से जल्द से बायोगैस हो जाएगा, हाँ, उसका सोलर लाइट हो जाएगा, तो ये क्या है, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। यानी ऐसा संसाधन जिसका हम पुनः मतलब क्या है, पुनः प्रयोग, यानी पुनः नवीकरण नहीं कर सकते हैं, रिसाइकिल हम जल्दी नहीं कर सकते हैं उसका। जैसे पेट्रोल अगर खत्म हो जाएगा तो पेट्रोल को बनने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाता है, तो पेट्रोल भी क्या जाएगा, अनवीकरणीय संसाधन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो क्या बोला है क्वेश्चन, वैसे संसाधन जिसका एक ही बार उपयोग संभव हो और भंडार सीमित हो तो क्या कहलाता है, तो अनवीकरणीय संसाधन कहलाते हैं। यानी जिसका भंडार सीमित हो और एक ही बार उपयोग कर सकते हैं तो उसको हम अनवीकरणीय संसाधन कहेंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, प्रौद्योगिकी संसाधन है। क्या है प्रौद्योगिकी, क्या मानव निर्मित संसाधन है, क्या मानक है, क्या संभाव्य है, या प्राकृतिक है। तो ये क्या है प्रौद्योगिकी भाई, क्वेश्चन नंबर 2 का आपका ये मानव निर्मित संसाधन है। क्या हो जाएगा, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। प्रौद्योगिकी किस में आ जाएगा, मानव निर्मित आ जाएगा, क्योंकि मानवों के द्वारा बनाया गया प्रौद्योगिकी को। ठीक है, तो इसलिए क्या आ जाएगा आपका, मानव निर्मित संसाधन हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेना है कहलाता है। ऐसा संसाधन जो शीघ्रता से आप मतलब प्राप्त कर सकते हैं, जल्द से जल्द उसको आप प्राप्त कर लेंगे, यानी रिसाइकलिंग जिसको आप कर लेंगे, तो उसको आप क्या कहेंगे। ठीक है, क्या हरित कहेंगे, या और नवीकरणीय संसाधन कहेंगे, या नवीकरणीय बोलेंगे, या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, क्वेश्चन नंबर 3 का हो जाएगा नवीकरणीय संसाधन। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे संसाधन जिनकी प्रकृति शीघ्रता से नवीकरण कर लेना है कहलाता है, तो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ऐसा जिसको शीघ्रता से आप प्राप्त कर सकते हैं, जल्दी आप रिसाइकलिंग उसको कर सकते हैं, तो क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण निम्न में नहीं है। कौन ऐसा संसाधन है जो नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, क्या सौर ऊर्जा, या पवन ऊर्जा, या कोयला, या बायोगैस। कौन ऐसा संसाधन जो नवीकरणीय संसाधन का उपयोग मतलब उदाहरण नहीं है। देखिए सौर ऊर्जा क्या होगा, नवीकरणीय हो जाएगा। ठीक है, इसका पुनः प्रयोग कर सकते हैं। पवन ऊर्जा भी आपका नवीकरणीय ही हो जाएगा। ओके, उसके बाद बायोगैस भी क्या होगा, नवीकरणीय संसाधन का ही एग्जाम्पल है। लेकिन कोयला क्या है, कोयला एक और नवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा कि कोयला एक क्या है, और नवीकरणीय संसाधन हो जाएगा। क्वेश्चन में क्या क्या नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण नहीं है, निम्न में नहीं है, तो कौन नहीं है, ये नवीकरणीय आपका नहीं है, क्या है, और नवीकरणीय संसाधन है, क्योंकि कोयला क्या है, कोयला एक
समाप्त होने वाला संसाधन है, ठीक है। ये कुछ दिन के बाद जाकर कोयला क्या हो जाएगा, आपका समाप्त हो जाएगा, इसलिए किसमें आ जाएगा आपका, और नवीकरणीय संसाधन में आपका आ जाएगा। यहाँ पे सौर ऊर्जा और आपका पवन ऊर्जा और बायोगैस, ये सब में क्या आ जाएगा, नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर प्रत्येक वस्तु जिसका उपयोग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता है उसे क्या कहलाते हैं। ऐसा वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करते हैं उसको हम क्या कहते हैं, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। क्या विकास कहते हैं, क्या संसाधन बोलते हैं, क्या जरूरत बोलते हैं, या नन ऑफ दिस। तो सबको पता होगा कि वैसे वस्तु जिसका उपयोग हम अपनी जरूरतों के पूरा करने के लिए करते हैं तो उसको हम संसाधन बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, संसाधन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन को कहते हैं। यानी ऐसा संसाधन जो निश्चित एक फिक्स जगह में पाया जाता है उसको हम क्या बोलेंगे, कौन सा संसाधन आप बोलेंगे, ठीक है। क्या वो सर्वसुलभ हो जाएगा, या सर्वव्यापक हो जाएगा, या स्थानिक हो जाएगा, या फिर सर्वमान्य हो जाएगा। तो ऐसा संसाधन जो निश्चित स्थानों पे पाया जाता है उसको हम स्थानिक बोलेंगे, यानी किसी खास जगह में, पर्टिकुलर जगह में आपको संसाधन मिलेगा, ठीक है। तो उसको हम क्या बोलेंगे, स्थानिक संसाधन बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन का पूछा हुआ है कि निश्चित स्थानों पर पाए जाने वाले संसाधन क्या कहते हैं, तो स्थानिक संसाधन कहते हैं। ओके, क्या कहते हैं भाई, स्थानिक संसाधन कहते हैं। उसका क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, किसी विचार अथवा आविष्कार पर, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार को क्या कहते हैं। ये पूरा एनसीईआरटी, डिक्टो एनसीईआरटी का ऐसा लिखा हुआ है। आप एनसीईआरटी कक्षा 8 पढ़े होंगे तो आपको अच्छे से पता होगा कि पूरा लाइन बाय लाइन आपका एनसीईआरटी का ही है। ओके, चलिए, किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार को क्या कहते हैं, क्या स्वयंभू कहते हैं, पेटेंट बोलते हैं, क्या प्रयोज्यता बोलते हैं, या ऊर्जा बोलते हैं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा कि किसी विचार अथवा आविष्कार पर एक मात्र अधिकार को क्या कहते हैं, पेटेंट बोलते हैं। ओके, ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। ये था मेरा पूरा एनसीईआरटी का। अब हम लोग चलते हैं एसईआरटी में, ठीक है। कक्षा 8 एसईआरटी अध्याय 1, ये भी संसाधन से रिलेटेड है, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, ह्यूमस। इसके बारे में सबको पता है कि ह्यूमस क्या होता है। क्या सड़े गले पदार्थों का अवशेष होता है, या पेड़ घरों में से प्राप्त मिट्टी है, क्या सूक्ष्म कणों से प्राप्त पदार्थ है, या नोटिस। तो सबको पता हो ह्यूमस क्या होता है, जो सड़े गले जो पदार्थ होता है, सड़ने गलने का जो हमको कंपोस्ट के रूप में प्राप्त होता है उसे हम क्या कहेंगे, ह्यूमस कहेंगे। तो सड़े गले पदार्थ का अवशेष होता है ना। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ओके, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन नंबर 2 में उर्वरता के आधार पर मिट्टी के प्रकार है। उर्वरता के आधार पर मिट्टी के कितने प्रकार हैं, क्या 2 प्रकार हैं, क्या 4 प्रकार है, 3 प्रकार है, या 5 प्रकार है। तो आपको सबको पता होगा कि इसके आधार पर मिट्टी के दो ही प्रकार होंगे, ठीक है। कितने प्रकार होंगे भाई, 2 प्रकार होंगे। क्या क्या, जैसे एक होता है खादर मिट्टी और एक होता है आपका बांगर मिट्टी। आपको जानती है कि मतलब उर्वरता के आधार पर मिट्टी को 2 भागों में बांटा गया है, एक आपका खादर मिट्टी होता है और एक बांगर मिट्टी होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा भाई, उर्वरता के आधार पर 2 प्रकार का मिट्टी हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, नई मिट्टी को क्या कहते हैं। यानी ऐसी मिट्टी जो मतलब नई हो। नदियों के, अगर नदी के आसपास आप गए होंगे तो जब बाढ़ आती है तो बाढ़ के समय जो है आसपास में जब बाढ़ फिर बैठ जाती है तो उसके बाद आप देखेंगे कि उसके मतलब करीब वाले एरिया में क्या होता है, मिट्टी जमी हो जाती है। मतलब क्या होता है, एक मिट्टी मतलब नई मिट्टी की परत जम जाती है, उसे हम क्या कहेंगे, उसको हम क्या बोलेंगे, खादर बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, खादर। कि नई मिट्टी को क्या कहते हैं, तो खादर बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। ओके, ये क्वेश्चन नंबर ये था आपका एससीईआरटी का। और नीचे यहाँ से यहाँ तक मैंने नीचे लिखा है एनसीईआरटी का, ठीक है। ये एससीईआरटी के अंदर आपका 3 क्वेश्चन हमको इंपॉर्टेंट लगा था जो मैंने आपका बोर्ड में लिख दिया है। कक्षा 8 का अध्याय 1 का एससीईआरटी। ओके, अब हम चलते हैं एनसीईआरटी में। तो एनसीईआरटी में क्या है, निम्नलिखित में से किस प्रकृति संसाधन को दबी हुई धूप कहते हैं। नहीं, कौन ऐसा संसाधन है जिसको हम दबी हुई धूप बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई, दबी हुई धूप बोलते हैं। इसको फोकस करेंगे कि किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहते हैं। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्या सोना को बोलेंगे, क्या चांदी को बोलेंगे, कोयला बोलेंगे, या फिर शेयर गैस को बोलेंगे। तो दबी हुई धूप हम इसको बोलेंगे, कोयला को बोलेंगे। सबको बताओ इसको, कोयला को हम क्या बोलेंगे, दबी हुई धूप बोलेंगे। कि निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक संसाधन को दबी हुई धूप कहते हैं, तो कोयला को दबी हुई धूप के नाम से जाना जाता है। ओके, देखिए ये क्वेश्चन आपका बीपीएससी तैयारी में आ गया है। क्वेश्चन आपका बीपीएससी
आपका देख सकते हैं BPSC TRE 3.0 जो आपका री एग्जाम हुआ था कैंसिल होकर के, उसी इसमें क्वेश्चन पूछा गया है बीपीएससी टीआर 3.0 री एग्जाम में, जो आपका कैंसिल होने के बाद जो एग्जाम हुआ था बीपीएससी का, कि क्वेश्चन है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो क्या खंबात की खाड़ी में, या मन्नार की खाड़ी में, या आपका गंगा की नदी में, वहां पे एक ऑप्शन था कच्छ की खाड़ी में। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, उसका सही ऑप्शन हो जाएगा आपका खंबात की खाड़ी में हो जाएगा। ज्वार एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु भारत के अधिक अनुकूल परिस्थितियां कहाँ पाई जाती है, तो खंबात की खाड़ी में पाई जाती है। ओके, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उसका क्वेश्चन नंबर क्या है, निम्न में कौन स्थानिक संसाधन नहीं है, कौन ऐसा संसाधन जो स्थानिक नहीं है, किसी फिक्स जगह पर नहीं पाया जाता है, वो लगभग हर जगह में पाया जाता है, वो कौन नहीं है, क्या वो जल, लोहा, अब्रक, मैग्नीज। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन को ध्यान से देखेंगे तो लोहा क्या है, किसी खास जगह में ही पाया जाता है, किसी एक फिक्स जगह में लोहा तो हर जगह नहीं पाएगा, तो ये क्या होगा आपका स्थानिक हो जाएगा। और स्थानिक संसाधन नहीं है अब्रक, किसी खास जगह में पाया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। मैग्नीज, ये भी किसी खास जगह में पार्टिकुलर जगह में पाया जाएगा, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा जल, यानी जल जो है आपका ये स्थानिक संसाधन के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, ये क्या होगा, ये स्थानिक संसाधन के अंतर्गत नहीं होगा, क्योंकि जल हर जगह में पाया जाता है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इसका आंसर जल हो जाएगा। तो ये मेरा था, यहाँ से आता SCERT, इधर था मेरा NCERT का, और ये आपका कक्षा 8 का था भाई NCERT SCERT का जो था, उसका हम लोग नेक्स्ट अध्याय लेकर के आएंगे। ये था मेरा संसाधन। ठीक है, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर देंगे, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। ठीक है, क्योंकि मैं डिक्टो एकदम पूरा आपको जो है NCERT SCERT के अलावा एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं लिखता हूँ बोर्ड में। ठीक है, क्योंकि मुझे लिखना पड़ता है, इसलिए फालतू क्वेश्चन में लिखता ही नहीं, पूरा NCERT का ही आपको मतलब लिखा मतलब पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, चलिए वीडियो को हम समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए।